जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस दिन भगवान दत्तात्रेय के जन्म तिथि के रूप में मनाई जाती है और इसी दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। और इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके रात को चंद्र देवता का पूजन भी किया जाता है। पूर्णिमा तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सभी पवित्र नदियों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में सभी पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप और तापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन भक्तजन गंगा स्नान करते हैं और दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण या पठन करते हैं और फिर शाम के समय चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। तो ऐसे में आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि किस दिन पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और किस दिन स्नान और दान करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र होती है, तो इसलिए इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य प्रदान करता है। वैसे तो हर व्यक्ति को पवित्र नदियों में गंगा जी में जाकर ही स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। इसके अलावा आप तुलसी की पेड़ के जड़ की मिट्टी अपने शरीर पर लगाकर स्नान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भूल कर भी नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और ना ही लहसुन, प्याज और मांसाहार का भोजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर आप पवित्र पौधों के नीचे दीपदान भी कर सकते हैं। इस बार 14 दिसंबर शनिवार को भद्रा काल शाम 4:58 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 15 दिसंबर को सुबह 3:42 पर समाप्त हो जाएगा। और इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा। तो जब भी भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो वह पृथ्वी पर शुभ फल देने वाला होता है। तो इसलिए आपको भद्रा का कोई विचार नहीं करना चाहिए और शाम के समय जो भी पूजा पाठ है या व्रत का पारण करना है वो सब आप अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर शनिवार शाम 4:59 पर और समाप्त होगी 15 दिसंबर रविवार दोपहर 2:31 पर। इसलिए इस बार 14 दिसंबर शनिवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। साथ ही अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। और 15 दिसंबर रविवार को भी पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और जो स्नान दान है वो उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, तो इसलिए आप सब 15 दिसंबर को ही स्नान दान कर सकते हैं। और क्योंकि पूर्णिमा के दिन तुलसी जी और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, तो रविवार को ना तो तुलसी जी में जल दिया जाएगा और ना ही पीपल में जल दिया जाएगा। तो ऐसे में आप शाम की जो पूजा है तुलसी जी की और पीपल की वो आप शनिवार को कर सकते हैं। व्रत आप दोनों में से किसी भी तिथि में रख सकते हैं और जिस दिन आप व्रत रखें उसी दिन आपको पूर्णिमा के नियमों का पालन करना चाहिए। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। 14 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:42 पर। और इस बार पूर्णिमा तिथि पर दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं।
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग सुबह 8:26 तक रहेगा। बाद में सारा दिन साध्य योग रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। और इस दिन यानी कि 14 दिसंबर शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 4:37 पर। तो चंद्रोदय होने पर आप चंद्र देवता की पूजा करके कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 दिसंबर रविवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 15 दिसंबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा 5:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:28 से 6:16 तक। साध्य योग सुबह 5:07 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो आपकी अगर कोई भी मनोकामना है, उसके लिए आपको कोई उपाय करना है, तो आप इन योगों में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:43 तक। तो इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा श्रवण कर सकते हैं। अमृत काल रहेगा शाम 6:06 से 7:36 तक। राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। और क्योंकि राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो कोई भी शुभ कार्य आप इस समय में बिल्कुल भी ना करें। अब जानते हैं रविवार के दिन चंद्रोदय के बारे में। तो रविवार के दिन यानी कि 15 दिसंबर को चंद्रोदय होगा शाम 5:36 पर। अब चूंकि इस समय तक पूर्णिमा तिथि तो समाप्त हो चुकी होगी, तो यही कारण है कि जो लोग भी व्रत उपवास रखते हैं, वो लोग जब चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, उसी दिन उपवास रखते हैं और चंद्र देवता की पूजा करके अपने व्रत का पारणा करते हैं। तो अगर आपने रविवार के दिन व्रत रखा है, तो चंद्रोदय के समय जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, पूजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए और इस दिन चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं भी खीर ही ग्रहण करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा और नियम धर्म के साथ अपना व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।